एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। इस महान वीर को अनगिनत अपमानों को सहना पड़ा है, फिर भी यह महान योद्धा कभी भी अपने को कम नहीं समझा। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रणभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बढ़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घाव पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रणभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजेय था और महाभारत के युद्ध में पांडवों कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण के रूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे। पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता है और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने यह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया, उसका अंत कर दिया और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो सांपों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने न दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। सीख मित्रों, हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो और एक बार अगर किसी के ऋणी बन ही जाते हो तो ऋण चुकाने में पीछे मत हटो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मित्रता बनाए रखें। धन्यवाद।